हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडी वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी टेस्ट, ठीक है, जो कि खान सर के द्वारा कराया गया है। ओके, आप सभी से बता दूं कि इसके पिछले क्लास में पॉलिटी का नोट्स करा दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। पूछा गया है कि भारत के संविधान का जो भाग 3 है किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो था वो मूल संविधान का हिस्सा था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई। पूछा गया है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को क्या किया गया, लागू करने की शक्ति दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत के सभी न्यायालयों को ये शक्ति दी गई है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें बतलाना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला है समानता का अधिकार, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ए भी है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, जो कि नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A में इसे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इसमें बतलाना है कि कौन सा अधिकार जो है वो गैर नागरिक को भी उपलब्ध कराया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सा रीट जारी होता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए, ठीक है। सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मेल करना है। तो देखते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स। तो उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 26 में है। और अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण किस में है, तो ये अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के डी में है, ठीक है। यानी कि 3412 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकार के कौन से इसमें संरक्षक है, तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है। इसमें बतलाना है कि भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में रखता है। तो ये अनुच्छेद 32 हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार इसमें किसमें दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मूल अधिकार में दिया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 25 दिया गया है उसमें हिंदू शब्द जो दिया गया है वो किससे सम्मिलित नहीं करता है, तो ये पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें बतलाना है कि कौन सा वो अधिकार है जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता को अंग माना गया है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स 25, आर्टिकल 25 को माना गया है। ठीक है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 26 में क्या है, तो अनुच्छेद 26 में हमारा धार्मिक मामलों के प्रबंध की आज़ादी का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद जो हमारा 27 है, अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को किसी खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए करों का भुगतान करने के लिए जो मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। इसमें बतलाना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमों में किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये प्रदान किया गया है कि वो अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित कर सकता है अल्पसंख्यकों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 30। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो ये अनुच्छेद 21 देता है। ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसमें बतलाना है कि भारतीय गणराज्य का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स 21, अनुच्छेद 21। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, इसमें बतलाना है। तो पहले है हमारा धर्म प्रचार करने का अधिकार, सही है फ्रेंड्स। सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है। और तीसरा हमारा है राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, बिल्कुल सही है। और हमारा चौथा क्या है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, जो कि नहीं है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। ठीक है, इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें बतलाना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें बतलाना है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, भाग 4 में किया गया है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ किस संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमें कहाँ की संविधान से प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। इसमें बतलाना है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो 28 का हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 40। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। इसमें बतलाना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 54। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य इसमें क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। इसमें बतलाना है कि कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, इसको बतलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ठीक है, इसमें बतलाना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक को जो है प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 43 के ए में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। तो इसको बतलाना है फ्रेंड्स, तो एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। इसमें बतलाना है कि
जो दिया गया है इसमें से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो 35 का हमारा हो जाएगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के विदेश नीति से संबंधित बातों के उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 51, डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इसमें बतलाना है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद और इसमें विषय दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में हमारा क्या आता है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन होता है। अनुच्छेद 41 में क्या आता है? तो काम करने का अधिकार। और अनुच्छेद 44 में क्या आता है? तो समान नागरिक संहिता आता है। और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन, यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका 39 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जोड़ा गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें बतलाना है कि मौलिक कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तब 41 का हमारा हो जाएगा सोवियत संघ से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है फ्रेंड्स? अमेरिका के संविधान से तो मौलिक अधिकार लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। और सोवियत संघ से क्या लिया गया है फ्रेंड्स? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? ठीक है, इसमें बतलाना है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1976 में। ठीक है, इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 42 का ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? इनमें से कौन सी एक समिति है जो नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो 44 का हो जाएगा हमारा भाग 4 के ए में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? ठीक है, इसमें बतलाना है
कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो 10 किए गए थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? अभी का बतलाना है कि अभी संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? इसमें बतलाना है कि कौन गलत है, गलत की पहचान करनी है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, भाग दो में नागरिकता है, सही है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, ये भी सही है। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। और भाग 5 में क्या है फ्रेंड्स? मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ सरकार के कामकाज से जुड़े प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? इस ये बतलाना है। तो इसका 49 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, मूल कर्तव्य में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें बतलाना है कि भारत में कौन मौलिक कर्तव्य है। तो 50 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? इसमें बतलाना है कि भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य में नहीं, सही नहीं, वर्णित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य इसमें नहीं दिया गया नहीं है। तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स, लोक चुनाव में मतदान करना, यही नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लोक चुनाव में मतदान करना। बाकी ये तीनों दिया गया है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों दिया गया है। जबकि लोक चुनाव में मतदान करना ये नहीं दिया गया है मूल कर्तव्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? इसको बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखते हैं, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सही है फ्रेंड्स। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, नहीं, ये गलत है। और तीसरा देखते हैं, वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना का विकास, सही है फ्रेंड्स। और हमारा चौथा क्या कह रहा है? व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो ये इसका 4 नंबर भी सही है, यानी कि इसका 1, 2, 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? इसमें बतलाना है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य जो है उसमें कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और हमारा तीसरा है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, ये गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये नहीं होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। इसमें बतलाना है कि कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के भाग 4 के क में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें बतलाना है कि संविधान के भाग 4 के क में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है। इसमें बतलाना है कि जो संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया है वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष तक उपलब्ध करवाना कि बच्चों के शिक्षा के अवसर में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। इसमें बतलाना है कि भारत की संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसमें बतलाना है कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 25 ईयर रखा गया है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक क्या है, एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में जो है वो कितने सत्र कम से कम बुलाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। इसमें बतलाना है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। राज्यसभा में कितना है प्रतिनिधित्व है, तो 31 और लोकसभा में 80 है। ठीक है, यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। पूछा गया है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 250 हो सकती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए हैं। बतलाना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को नामित किए जाते हैं। तो ये 12 सदस्य। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक सदस्य की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें नहीं का बात किया गया है। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक सदस्य की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30 ईयर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बतलाना है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन निर्वाचन वयस्क मताधिकार आधार पर होता है, सही है फ्रेंड्स। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा हमारा है निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसमें बतलाना है फ्रेंड्स कि सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो 69 का हमारा हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो धन संबंधी विधेयक है सर्वप्रथम किसमें प्रस्तुत किया जाता है, तो ये सर्वप्रथम प्रस्तुत लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा जो है वो किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो ये भंग नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं भंग की जा सकती है, क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। ठीक है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए। पूछा गया है कि एक दल जो है लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 55, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। मतलब इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितनों दिनों तक रोक सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। ठीक है, इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो की संविधान संशोधन के तहत 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 74 का हमारा ए हो जाएगा, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, 31वें संविधान संशोधन 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 330 में किया गया है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। पूछा गया है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो इसका देखते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। पूछा गया है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन देखते हैं, स्थगन द्वारा सही है, सत्रवासन द्वारा ये भी सही है, विघटन द्वारा ये भी सही है, यानी कि इसमें से तीनों सही है। उपयुक्त सभी के द्वारा इसे क्या क्या किया जा सकता है, समाप्त की जा सकती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है। इसमें बतलाना है कि
भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन है? तो झारखंड है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है? ठीक है, इसमें बतलाना है कि किस वर्ष सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है। तो 81 का हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 1975 में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1953 में जो गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में जो गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो 82 का हमारा हो जाएगा फजल अली। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है फ्रेंड्स? तो 83 का हो जाएगा संसद को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसमें पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं। ठीक है, तो इसको बतलाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इसमें बतलाना है कि कौन सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। और ए सही है और ए भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, इसका 2 और 3 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? इसमें बतलाना है कि कितने राज्य एवं कितने संघीय प्रदेश है। तो 86 का हमारा हो जाएगा 28 राज्य है और 8 संघीय प्रदेश है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? बतलाना है कि नागरिकता संशोधन कानून जो है वो कब पारित हुआ था। तो 87 का हमारा हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था नागरिकता संशोधन कानून। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? इसमें बतलाना है कि कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो 88 का हमारा हो जाएगा संसद। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है बतलाना है। तो इसका 89 का हमारा क्या हो जाएगा? 1955 में बनाया है। ठीक है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? इसमें बतलाना है कि कौन कौन अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को जो अन्य गैर नागरिकों को नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स कौन कौन है। तो पहला है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, सही है फ्रेंड्स। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये भी सही है। और अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये भी सही है। यानी कि हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त, सही, सभी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू
किए गए हैं। तो 91 का हमारा हो जाएगा ए, 1949 में किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 92 हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस में प्रदान किया गया है फ्रेंड्स? तो 92 का हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 11 में किया गया है। सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? बतलाना है कि नागरिकता का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? इसमें बतलाना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें बतलाना है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री एक क्या होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख है। भारत के प्रधानमंत्री जो है प्रमुख है केंद्रीय सरकार के। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह इसमें बतलाना है कि और वह अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, मंत्रिमंडल का क्या किया गया है? एक बार ही प्रयोग हुआ है और वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 352 अनुच्छेद में है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स। 98 का हो जाएगा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और 21 संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत और अनुच्छेद 75(3) में। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पंडित नेहरू जो है इस समय तक प्रधानमंत्री थे। इनका बतलाना है कि कब तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। ठीक है, तो 99 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1964 ईस्वी तक थे। इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये कब से कब तक थे? तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक थे अपने पद पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर होगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? इसे आयोजित की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है, और बता दो फ्रेंड्स 108 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।